Hello and welcome back to my YouTube channel in Ease Your Lesson. So today's topic is how to prepare yourself for PhD entrance exam and interview. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस पे होने वाला है कि PhD एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के लिए हम खुद को कैसे प्रिपेयर करें, क्या नेसेसरी टिप्स हैं या फिर नेसेसरी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना जरूरी है ड्यूरिंग योर एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों को भी शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में रहता है, कैसे प्रिपेयर करें अगर उन्हें कोई गाइडेंस देने के लिए ना हो या फिर उनके पास कोई प्रीवियस नॉलेज ना हो कोई। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है मोस्टली। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है तो उन्हें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो हम इंटरव्यू के लिए में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ क्वालिफाइड भी है उन्हें भी एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो अ, उन्हें एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू के लिए, तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जो आपका पहला टिप है, मतलब पहली जो इन्फॉर्मेटिव बात ये है कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 50% रिसर्च मैथोडोलॉजी से आता है, 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मतलब 50% जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका उसमें रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ये मोस्टली यूनिवर्सिटी का रहता है एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो ये आपका बहुत नॉर्मल सी चीज है जो आपके पैटर्न में आती है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न होता है। अगर आप नेट सेट क्वालिफाइड है तो और अगर आपने उसके लिए प्रिपरेशन की है तो आप लोगों को सिलेबस की थोड़ी बहुत जानकारी होगी ही। आपने हमें अपना जो भी मास्टर किया होगा तो आपको सब्जेक्ट की तो नॉलेज होगी, रिसोर्स का अगर आपके करिकुलम में आपके सिलेबस में होगा तो आपको थोड़ा बहुत उसका भी नॉलेज होगा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपको अपने मास्टर के दौरान अगर नेट सेट के बारे में पता होगा, अगर आपने क्वालिफाई किया होगा तो आपको प्रीवियस नॉलेज होगी। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको एज सच कुछ अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नेट सेट की तैयारी कर रखी है, आपका नेट सेट ग्यारह क्वालिफाइड है तो आपके लिए वो ऑलरेडी प्लस पॉइंट है। बस आपको थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, आप अपने नोट्स वही नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। बट अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनका नेट सेट क्वालिफाइड नहीं है, उन्हें इनके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और अब वो अचानक से उन्हें ये पीएचडी के मायने में आया, उन्होंने नेट सेट की तैयारी पहले कभी ना की हो, तो उनको तो कुछ टिप्स चाहिए होंगे पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें। तो जो भी यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप वहां पे जाकर के देखें, वहां से सिलेबस डाउनलोड करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है, आप उसको देखें, उसको एनालाइज करें। तो आपको पता चलेगा कि आपका पैटर्न क्या है, उस यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या फिर कैसे एग्जाम का पैटर्न होता है। मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी का 50% रिसर्च मैथोडोलॉजी, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो आपको रिसर्च की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपने तो अपने सब्जेक्ट में आपकी बेसिक नॉलेज होगी क्योंकि आपने सब्जेक्ट में मास्टर कर रखा होगा। तो वो आपको अपने नोट्स अच्छे से बनाने होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जिनका नेट सेट क्वालिफाइड है उन्हें तो अपने नोट्स रिवाइज करने वही उतना उनके लिए काफी हो। जिनका नहीं क्वालिफाइड है और जिन्होंने सिर्फ प्रिपरेशन की है तो वो भी अपने नोट्स को रिवाइज करके जा सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में नॉलेज ना हो वो अपने नोट्स बनाए अच्छे से, जो भी सिलेबस है यूनिवर्सिटी का वो उसको देखें, पीवाईक्यूज देखें, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। नोट्स आपका जो है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव ना हो, क्वेश्चन क्योंकि ऑब्जेक्टिव आते हैं, वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछते हैं।
एजुकेशन में और बाकी सब्जेक्ट में भी, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिलेबस वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपको अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, आप वहाँ का उसका सिलेबस और पीवाईक्यू देख सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू टिप्स की अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आप पैनिक ना हो। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड हो गया है तो आप पैनिक ना हो, और जब इंटरव्यू देने जाए तो भी आप पैनिक ना हो। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि चूज योर रिसर्च प्रपोजल टॉपिक वाइजली। तो जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के, उसके बारे में अच्छी से नॉलेज ले करके, अगर आपके पास कोई मतलब अपनी जिस भी कॉलेज से आपने मास्टर कर रखा है होगा, तो वहां पे जाके अपने टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं, अपने प्रोफेसर से हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस बने होंगे, तो आपका जो भी सब्जेक्ट टॉपिक का आपका जो इंटरेस्ट, आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट हो, आप उसी पे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएं, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू, आप उस को अगर रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाने आता और आपको टाइम माइंड में कोई भी टॉपिक आ रहा है, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप उस टॉपिक को लेकर के गूगल पे डालें और आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। तो आप उस रिसर्च पेपर को, एक आध रिसर्च पेपर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आप रिसर्च पेपर जब आप पढ़ेंगे या फिर रिसर्च प्रपोजल पढ़ेंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, क्या लैंग्वेज चाहिए, क्या चीजें। और अगर आपको गूगल पे रिसर्च प्रपोजल नहीं मिल रहा है इन केस, तो आप क्या करें, आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप मास्टर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, या फिर अपने जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने पीएचडी कर रखी होगी, वहाँ पे उनके जो रिसर्च प्रपोजल है वो रखे रहते हैं। तो आप अपने जो भी डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी, आप उनसे ये मांग सकते हैं रिसर्च प्रपोजल, और उन रिसर्च प्रपोजल को गो थ्रू कर सकते हैं। आप अगर लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे, लिटरेचर रिव्यू का मेन मतलब यही होता है कि आप जितनी भी पुरानी रिसर्च है उसको अच्छे से पढ़ें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, और आप उसमें देखें कि ऐसी क्या टॉपिक है, जिस टॉपिक को मैंने लिया है उसमें क्या चीज नहीं हुई है, और मैं जो नई रिसर्च करना चाह रहा हूँ उसमें मैं क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज। प्रिपेयर योर ओन रिसर्च प्रपोजल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तो अब आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, आपको टॉपिक भी आपने डिसाइड कर लिया होगा, तो अब आपको क्या करना है, अपना जो रिसर्च प्रपोजल बनाना है उसको आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बनाना है। क्या आपने रिसर्च प्रपोजल जितने देखे उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि आप टॉपिक चूज कर रहे हैं, क्या हाइपोथेसिस आपको बनानी है, किस टाइप की रिसर्च में ये जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ही बनेगा वो, ठीक है। बिफोर इंटरव्यू गो थ्रू द रिसर्च प्रपोजल, सी इफ देयर इज एनी लूप होल्स और नॉट। आप इंटरव्यू में जाने से पहले अपने रिसर्च प्रपोजल को अच्छे से पढ़ ले और देख ले उसमें कि कोई गलती तो नहीं, अगर कोई गलती हो तो उसको सही कर लें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने किसी भी कॉलेज में, किसी भी या फिर नोन में आपको लगता है कि मेरी हेल्प कर सकता है, तो आप उनसे हेल्प जरूर लें अपनी रिसर्च प्रपोजल को अच्छा बनाने के लिए। कॉन्फिडेंट हो जो भी टॉपिक आपने चूज किया हो अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए, और आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको डिफेंड कर सके, ठीक है। आपको ऐसा आपके को अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इंटरव्यूअर पूछता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपका रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक क्या है, वही पूछेगा। तो आपको रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक अच्छे से याद होना चाहिए, आपको फंबल बिल्कुल नहीं होना है कि, और आपको बिल्कुल भी फंबल नहीं होना है, हेजिटेट नहीं होना। रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आप ही ने खुद ही टॉपिक चूज किया तो आपको रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक भी याद ही होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, अपना जैसे रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक बताएंगे वो आपसे यही क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो आपने क्यों चूज किया है। तो आपको पास इसका जवाब होना चाहिए कि आपने टॉपिक क्यों चूज किया है, ठीक है।
रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया उसमें क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी आप यूज करेंगे इन फ्यूचर जब आप उस पर रिसर्च करेंगे। तो उस रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च डिजाइन आपने क्या यूज किया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपने ये रिसर्च डिजाइन क्यों यूज किए, आपका कौन सा मेथड यूज हो रहा है, आप डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, सैंपल क्या कलेक्ट करेंगे, पॉपुलेशन क्या होगी। तो ये जितने भी बेसिक क्वेश्चन ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। ये टेक्निकल पार्ट होता है रिसर्च का, तो और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आपके आधे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। आपने रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस क्या बनाई है, इस पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि आपके ने जो टॉपिक चूज किया आपकी उसमें हाइपोथेसिस क्या, आप अपनी रिसर्च में क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपका ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन और सैंपल, जो कि मैंने अभी बताया रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपने जो अपना टॉपिक चूज किया आप उसमें आप किन लोगों पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन क्या है, उसमें से आप सैंपल कैसे लेंगे, आपकी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है। वही मैंने अभी आपको बताया व्हाई डिड यू चूज दिस रिसर्च मेथड और डिजाइन, आपने ये रिसर्च मेथड और डिजाइन क्यों चूज किया, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, आपको अपने जो रेफरेंसेस हैं वो एपीए फॉर्मेट में लिखने होते हैं, ज्यादातर एपीए फॉर्मेट में ही मांगते हैं। तो जो भी आप जो रेफरेंस कर रहे हैं वो सही टेक्निक में हो, रेफरेंसिंग कैसे की जाती है वो भी आपको अगर वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट में, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। और आप जो है गूगल पे भी जाकर के रेफरेंस टेक्निक देख सकते हैं, और जो आपने रिसर्च की है आपने कहाँ कहाँ से अपने जो सोर्सेस क्या है, आपने कहाँ कहाँ से किसका आर्टिकल्स पढ़ा है वो सारा आपको रेफरेंस में डालना होगा। तो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप हो सके तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर जैसे आपने कोई टॉपिक चूज किया है सपोज, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पहले लिटरेचर हो चुकी है आपको उनके नाम याद रख लीजिएगा, ताकि अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप बता सको, अगर नहीं भी पूछते हैं तो अगर आप अपने उसमें डाल दोगे तो क्वेश्चन में, तो आप जो भी आप अपनी बात बता रहे हो तो अगर आप वो चीजें बताओगे तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आपको नाम याद रहते हैं तो, ठीक है। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताए कि ये चीजें हैं जो आप अपने रिसर्च प्रपोजल में जो आप बना के ले जाते हो इंटरव्यू के सामने, और वो जो जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। सो फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो था इसमें मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस का है, मेरा पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया है। तो जो कुछ भी चीजें मैंने फेस की थी वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।